Hello everyone. Today we are going to discuss Semester 1 Basic Science and Humanities 2 Engineering, Graphics and Design. Thank you, Professor Nikita. This subject is the backbone of basic science and humanities and helps students connect theory with the real world. नमस्कार। कभी सोचा है कि आपके हाथ में जो फोन है उससे लेकर आसमान छूती बिल्डिंग्स तक इन सब के पीछे कौन सी एक कॉमन भाषा है? यही है इंजीनियरिंग की अपनी भाषा, प्रोजेक्शन। तो चलिए आज इसी भाषा को डिकोड करते हैं। तो हर एक इनोवेटर के सामने सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल यही आता है, एक ब्रिलियंट 3D आइडिया जो दिमाग में है उसे 2D पेपर पर आखिर उतारे कैसे, ऐसा कि कोई भी उसे आसानी से समझकर बना सके। बस यही सवाल आज के इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। तो इस भाषा को आसानी से समझने के लिए हमने इस सफ़र को 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम इसके कुछ बेसिक रूल्स समझेंगे, फिर बिल्कुल शुरू से यानी एक पॉइंट से शुरुआत करके लाइंस और सरफेसेस तक पहुंचेंगे, और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि ये स्किल असल में एक सुपर पावर कैसे बन जाती है। तो शुरू करते हैं इंजीनियर की सीक्रेट लैंग्वेज से। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक बिल्कुल सटीक और यूनिवर्सल भाषा है। इसका हर निशान, हर लाइन का एक फिक्स्ड मतलब होता है जिसे दुनिया भर के इंजीनियर्स समझते हैं। इस पूरी भाषा को समझने के लिए ना बस एक सिंपल सी चीज़ इमेजिन करनी है, एक कमरा। सोचिए, जिस कमरे में हम हैं उसका जो फर्श है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी HP, और जो ठीक सामने वाली दीवार है वो है वर्टिकल प्लेन यानी VP। बस यही दो प्लेन HP और VP हमारी पूरी ड्राइंग का यूनिवर्स हैं। तो अब हमने अपना यूनिवर्स तो सेट कर लिया। अब सवाल ये है कि इस कमरे में रखी किसी 3D चीज़ को 2D में देखा कैसे जाता है, और इसके लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसे हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे आपने कमरे में रखी किसी भी चीज़ पर बिल्कुल सामने से और ठीक ऊपर से एकदम सीधी टॉर्च मारी, तो सामने वाली दीवार पर जो परछाई बनेगी वो है फ्रंट व्यू, और फर्श पर जो परछाई बनेगी वो है टॉप व्यू। बस इतना ही है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का बेसिक आइडिया। अब देखिए, इस परछाई को बनाने के दो अलग अलग नज़रिए हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल को आप एक शैडो पपेट शो की तरह सोच सकते हैं, जहां ऑब्जेक्ट आपके और दीवार के बीच में है, इसलिए परछाई दीवार पर बनेगी। लेकिन थर्ड एंगल, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो एक कांच के बॉक्स के अंदर देखने जैसा है। इमेजिन कीजिए कि ऑब्जेक्ट एक ग्लास बॉक्स के अंदर रखा है और आप बाहर से देख रहे हैं। जब आप ऊपर से देखेंगे तो उसकी इमेज ऊपर वाले कांच पर छपेगी, जब सामने से देखेंगे तो सामने वाले कांच पर। अब जब हम इस कांच के बॉक्स को खोलकर फ्लैट करते हैं ना, तो टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर ही आता है। सिंपल। तो ड्राइंग में कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड यूज हुआ है? इन सिंबल्स से। ये दोनों सिंबल्स असल में एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन यानी एक बाल्टी जैसे शेप के व्यूज हैं। ये शेप इसलिए चुना गया क्योंकि इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बिल्कुल अलग दिखता है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, एग्जाम्स और प्रोफेशनल ड्राइंग्स के लिए ये सिंबल्स याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है या नीचे? सोच लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा ऊपर। ओके, तो अब जब हम बेसिक नियम समझ चुके हैं तो चलिए हर डिज़ाइन के सबसे छोटे लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से से शुरू करते हैं, एक बिंदु यानी एक पॉइंट से। चलिए वापस अपने उसी कमरे में चलते हैं। इस बार इमेजिन कीजिए कि हवा में एक जुगनू तैर रहा है, तो सामने वाली दीवार यानी VP पर उसकी जो परछाई दिखेगी वो है उसका फ्रंट व्यू, जिसे हम F' से लिखते हैं, और फर्श यानी HP पर जो परछाई दिखेगी वो है उसका टॉप व्यू, जिसे हम F से लिखते हैं। अब ये जुगनू हमारे कमरे के 4 हिस्सों में यानी क्वाड्रेंट्स में कहीं भी हो सकता है। जहां दीवार और फर्श मिलते हैं उस लाइन को हम रेफरेंस लाइन या XY लाइन कहते हैं। ये टेबल यही दिखाता है कि जुगनू की 3D पोजीशन के हिसाब से उसके 2D व्यूज यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस XY लाइन के ऊपर बनेंगे या नीचे। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखिए, जुगनू सामने और ऊपर है, तो फ्रंट व्यू जो दीवार पर बन रहा है XY के ऊपर बनेगा, और टॉप व्यू जो फर्श पर बन रहा है XY के नीचे बनेगा। बस इसी लॉजिक से आप बाकी सारे क्वाड्रेंट्स की पोजीशन भी आराम से निकाल सकते हैं। तो अब एक सवाल, अगर किसी पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही रेफरेंस लाइन के ऊपर हैं,
तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा? जरा टेबल को याद कीजिए। बिल्कुल, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एक बार जब हम एक पॉइंट को प्रोजेक्ट करना सीख जाते हैं तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। अगला स्टेप है इन्हीं पॉइंट्स को जोड़कर लाइंस बनाना और फिर उनसे सर्फेसेस। एक लाइन आखिर है क्या? बस दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। तो लाइन का प्रोजेक्शन बनाना भी उतना ही सिंपल है। हम बस उसके दोनों एंड पॉइंट्स का पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं। फिर उन्हीं दोनों पॉइंट्स का टॉप व्यू बनाते हैं और उन्हें भी जोड़ देते हैं। लीजिए, बन गया आपका लाइन का प्रोजेक्शन। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। सोचिए, अगर एक जलती हुई अगरबत्ती थोड़ी झुकी हुई है तो दीवार और फर्श पर उसकी जो परछाई बनेगी, क्या वो उसकी असली लंबाई के बराबर होगी? बिल्कुल नहीं। परछाई हमेशा छोटी दिखेगी। ड्राइंग की दुनिया में भी सेम रूल है। लाइन की जो असली लंबाई होती है उसे हम ट्रू लेंथ कहते हैं और प्रोजेक्शन में जो छोटी लंबाई दिखती है उसे अपैरेंट लेंथ कहते हैं। और इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी लाइन है, एक मेमोरी टिप। असली लंबाई वहीं जहां रेखा प्लेन के पैरेलल हुई। मतलब अगर लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगी, और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगी। सिंपल। और पता है, यही सेम रूल लाइंस से बनी सर्फेसेस पर भी अप्लाई होता है। एक पतंग को ही ले लीजिए। जब वो बिल्कुल सीधी हमारी तरफ होती है तो उसका असली शेप दिखता है, पर जैसे ही वो हवा में थोड़ी सी भी झुकती है हमें उसका शेप बदला हुआ या छोटा नजर आने लगता है। ठीक इसी तरह ड्राइंग में भी अगर कोई सरफेस किसी प्लेन से झुकी हुई है तो उसका प्रोजेक्शन यानी उसकी परछाई उसके असली आकार से हमेशा अलग और छोटी ही दिखेगी। तो इन सारे पॉइंट्स, लाइंस और परछाइयों का मतलब क्या है? ये सिर्फ ड्राइंग के रूल्स नहीं है, ये आपकी इंजीनियरिंग सुपर पावर है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज की 3 सबसे जरूरी बातें जो हमें हमेशा याद रखनी है। पहला, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 3D को 2D में देखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। दूसरा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर बनता है। और तीसरा, एक झुकी हुई लाइन की परछाई यानी उसकी प्रोजेक्टेड लंबाई हमेशा उसकी असली यानी ट्रू लेंथ से कम होती है। सोचिए, एक 3D चीज की कल्पना करना और उसे 2D प्लेन पर बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाना, यही वो बुनियादी स्किल है जो आज की हर बड़ी टेक्नोलॉजी की नींव है। कैड सॉफ्टवेयर में जब माउस का हर क्लिक होता है ना, तो वो स्पेस में एक पॉइंट या लाइन ही तो बना रहा होता है। 3D प्रिंटिंग से लेकर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी तक सब कुछ इसी बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि आज जो हमने सीखा वो फ्यूचर की कौन सी नई टेक्नोलॉजी बनाने में मदद कर सकता है? क्या पता, शायद नेक्स्ट जनरेशन का कोई स्पेसशिप डिजाइन हो या फिर एक पूरी की पूरी वर्चुअल दुनिया। सोचने के लिए